Hello everyone, this is Ishu Yadav. Now let's begin our chapter. हमने प्रेसिडिंग चैप्टर्स में पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है हमने प्रेसिडिंग चैप्टर्स में? यू केम अक्रॉस, आपने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर हो या मल्टीसेलर हो देखे हैं एनिमल किंगडम के। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, सारे जो फंक्शन है वो एक ही सेल परफॉर्म करती है। लेकिन कॉम्प्लेक्स बॉडी में सेम बेसिक फंक्शन ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म करती हैं, है ना। सेल्स कुछ ग्रुप बना लेती हैं और बोल देती हैं ये फंक्शन तुम करोगी, ये फंक्शन तुम करोगी। सिंपल ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, जैसे कि हाइड्रा की, जिसमें कि 1000 ऑफ सेल्स हैं, है ना, है ना। अब मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, इसमें टिश्यूज़ जो होते हैं जैसे कि वो हज़ार हो सकते हैं एक टाइप के टिश्यूज़, फिर दूसरे टाइप के टिश्यू हज़ार हो सकते हैं एक टाइप के टिश्यू, और कई सारे ऐसे टिश्यूज़ मिलके बॉडी को बनाते हैं। ह्यूमन बॉडी में बिलियन ऑफ सेल्स, नॉट मिलियन, इट्स बिलियन। और ये कैसे काम करती हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा गया तो कोऑर्डिनेट मैनर में आके काम करती हैं। इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसी सेल्स जिनमें थोड़ा सा इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस है और तो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं कि एक्सक्रीशन तो एक्सक्रीशन, डाइजेशन तो डाइजेशन, ठीक है, तो उसे हम लोग टिश्यू कहते हैं। अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि केवल 4 टाइप के बेसिक टिश्यू होते हैं हम लोगों के पास, है ना। न्यूरल, मस्कुलर, एपिथेलियल, कनेक्टिव, है ना, केवल ये 4 हैं। और ये स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में लगे हुए होते हैं, और स्पेसिफिक पैटर्न और प्रोपोर्शन में आने के बाद ही ये स्टमक, लंग, हार्ट, किडनी बनाते हैं। दो या दूसरे ऑर्गन जब एक ही कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन हो गए, स्पेसिफिकली फिजिकली या केमिकली इंटरेक्ट कर गए। दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन फिजिकली और केमिकली इंटरेक्ट किया तो उन्होंने क्या बनाया, एक क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम बना लिया। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप। अब क्या है, जितने भी ये सेल्स हुई, टिश्यूज़ हुए, ऑर्गन्स हुए, है ना, अपना अपना काम बांट लेते हैं और पूरे सिस्टम, बॉडी ऑफ सर्वाइवल में, पूरी बॉडी जो सर्वाइवल की होती है उसको बनाते हैं और अपना अपना काम उसमें बांट लेते हैं, एनिमल टिश्यूज़। अब जो सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो उनके फंक्शन पर डिपेंड करता है। इन्हें 4 टाइप में बांटा गया है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। एपिथेलियल पढ़ेंगे सबसे पहले। एपिथेलियल क्या होते हैं कि सिंगुलर, इसको हम एपिथेलियम कहते हैं। इसका एक फ्री सरफेस होता है जो या तो बाहर की बॉडी को फेस कर रहा होगा, मतलब बाहर एनवायरनमेंट को, या बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा होगा। इसलिए ये कहाँ पाए जाएंगे, लाइनिंग में, सम पार्ट ऑफ द बॉडी। अब लाइनिंग में पाए जाएंगे ना, या तो फेस करेंगे बॉडी को, या अंदर इनका जो फ्री सरफेस है या बॉडी कैविटी हो, तो उन्हें एपिथेलियम कहते हैं। सेल्स कंपैक्टली ऐसे लगी हुई होती हैं कि उनमें सेलुलर मैट्रिक्स तो रहता ही नहीं, नाम भी, मतलब बहुत कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, बिल्कुल जुड़ी जुड़ी हुई होती है। 2 टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर होती है और जो उसके फंक्शन है, जैसे कि बॉडी कैविटीज़ में की लाइनिंग हो, डक्ट की लाइनिंग है, ट्यूब्स की लाइनिंग है ना, तो सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर है, तो बॉडी कैविटी, डक्ट, ट्यूब, ठीक है, ये सब इसके फंक्शन है। द कंपाउंड एपिथेलियम में 2 और उससे ज़्यादा सेल लेयर होती है, वहाँ सिंगल थी, यहाँ क्या है, 2 और मोर सेल लेयर्स हैं। और इसका फंक्शन होता है जैसे कि हमारी स्किन है, वो कंपाउंड एपिथेलियम में आती है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, किसके बेस पे, कैसे कैसे इनका स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो रहा है। सिंपल एपिथेलियम को डिवाइड किया गया 3 टाइप में, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनार। केवल किसके बेस पे कि इनका स्ट्रक्चर मॉडिफाई कैसे हो गया, सिंपल एपिथेलियम, नॉट कंपाउंड को स्ट्रक्चर कैसे मॉडिफाई कर गया है उसके बेस पे इसको डिवाइड करते हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमिनार। फोटो देख सकते हो भाई, फोटो, ये फ्लैटेंड है, ये स्क्वेमस सिंपल से, ये क्या है, क्यूब लाइक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये क्या है, कॉल्यूमिनार, और ये क्या है, कॉल्यूमिनार बियरिंग सीलिया, ये सीलिया दिख रहा है, ओके। देखेंगे नेक्स्ट, स्क्वेमस एपिथेलियम एक सिंगल लेयर है, सिंगल थिन लेयर होती है, थिक तो होगी नहीं सिंगल लेयर। फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज, बाउंड्री एकदम रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, सेम स्क्वेमस एपिथेलियम भी।
और ये मिलती कहाँ है? ब्लड वेसल्स की वॉल में मिल जाएगी, एयर सैक ऑफ लंग्स में मिल जाएगी, और फंक्शन परफॉर्म करती है जैसे कि डिफ्यूज़न बाउंड्री। समझ रहे हो? ब्लड वेसल्स में आपको पता है कैपिलरीज पे इधर से उधर जाना है किसका? न्यूट्रिएंट्स वगैरह का, ब्लड का जाना है जाना। तो ब्लड वेसल्स की जो आपको दिखती है ना लाइनिंग, उसमें मिलेगा। और जो आपका है एयर सैक ऑफ लंग्स जो होते हैं उनमें ये मिलती है। आपने अगर ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई कैप है ना, एल्वेलर कैपिलरीज, उसकी स्क्वेमस एपिथेलियम, तो वो आपको वहाँ पर मिलता है एयर सैक ऑफ लंग्स में, ब्लड वेसल्स में। अब जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम और सिंगल लेयर है, क्यूब लाइक सेल्स दिखा दिए आपको, ये ग्लैंड्स की डक्ट में और नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में मेनली जो है इनका फंक्शन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन होता है। और जो पीसीटी में है वो ना क्यूबॉइडल तो हैं ही, पर उनमें माइक्रोविलाई है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यस, पे जो क्यूबॉइडल है उसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, इसलिए उनको ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ मिलेगी? सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स, दिखाया था ना आपको अभी, टॉल एंड सिलेंडर सेल्स। इनका जो न्यूक्लियाई वो बेस पे प्रेजेंट होता है, फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई भी हो सकते हैं। में अभी विलाई वाले आपको इंटेस्टाइन और स्टमक में मिल जाएंगे। जैसा कि बॉर्डल का फंक्शन था वैसे ही आपका कॉलमनार का है, सिग्रेशन एब्जॉर्प्शन। अगर इनके फ्री सरफेस पे सीडिया मिल जाए तो इन्हें सीलिएटेड एपिथेलियम कह देते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है सीलिएटेड का? एक डायरेक्शन में मूवमेंट करवाना पार्टिकल्स का। अब ये होती कहाँ है? मेनली इनर सर्फेस ऑफ ऑल ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। फॉर योर मोर इन्फॉर्मेशन वी कैन से दैट ये जो कॉलमनार सीलिएटेड है वो आपको यहाँ मिलेंगी, और जो क्यूबॉइडल सीलिएटेड है वो आपकी यहाँ मिलेंगी, है ना। तो मैं मार्क कर दूँ क्या? कॉलमनार जो है ना, जो कॉलमनार वाली हैं सीलिएटेड, जो कॉलमनार वाली सीलिएटेड है वो यहाँ मिलेंगी, जो क्यूबॉइडल सीलिएटेड है वो आपको यहाँ मिलेंगे। समझ गए? मार्क नहीं है एनसीईआरटी में, पर हाँ इम्पॉर्टेंट। कॉलमनार सीलिएटेड एंड क्यूबॉइडल सीलिएटेड, ठीक है। ये चीज़ इनका काम क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में के पार्टिकल्स को मूव कराना, पार्टिकल्स को या म्यूकस को। डायग्राम देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या लगता है आपको देख के? यूनिसेलुलर लगता है मल्टी सेलुलर? देखो ये क्या लगता है? मल्टी सेलुलर। ये क्या है? यूनिसेलुलर। ये यूनिसेलुलर है। गॉबलेट सेल्स जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है वो है, और जो सेकंड वाला है ये आपको एंडोक्राइन एक्सोक्राइन जो है उसका पार्ट है। आपको दिखाते हैं सम ऑफ द कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज सिग्रेशन इनक्लूड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कुछ कॉलमनार, देखो आपको मोस्टली पता है क्यूबॉइडल और कॉलमनार जो हैं यही एब्जॉर्प्शन सिग्रेशन करती हैं। तो कुछ जो कॉलमनार या क्यूबॉइडल हैं स्पेशल हो जाती हैं कि भाई हमें सिक्रेशन ही करना है। देखो एपिथेलियम का फंक्शन तो वैसे कवरिंग का बनाने का होता है, पर वो एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन करने लगती हैं तो उनसे कहते हैं भाई तुम ग्लैंडुलर हो, तुम एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन ही करो, ग्लैंडुलर। अब दो टाइप की होती हैं, यूनिसेलुलर हो सकती हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जैसे कि गॉबलेट सेल एलिमेंट्री कैनाल की। दूसरा मल्टी सेलुलर कंसिस्टिंग क्लस्टर ऑफ सेल सलाइवरी ग्लैंड। हाँ सलाइवरी ग्लैंड। बेसिस और मोड ऑफ सिक्रेशन दो टाइप की होती हैं आपकी, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो होती हैं जिनमें डक्ट होती है, और एंडोक्राइन वो होती हैं जिनमें डक्ट नहीं होती। सलाइवा, ईयरवैक्स ऑयल, मिल्क, डाइजेस्ट एंजाइम, अदर ऑयल प्रोडक्ट ये डक्ट के थ्रू, है ना। और जो एंडोक्राइन है वो उनके पास डक्ट नहीं होती, उनके जो प्रोडक्ट जिन्हें कि हार्मोन कह रहे हैं वो फ्लूइड बात ग्लैंड डायरेक्टली, है ना। जैसे कोई ग्लैंड है हमारे पास तो उसका जो फ्लूइड है उसमें वो डायरेक्टली डंप कर दे, डंप करेगा डायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि ब्लड वेसल, मतलब ब्लड वेसल्स कह रहा हूँ, आपको ट्यूब्स चाहिए। अब म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स ऑयल वगैरह जो है इन्हें चाहिए डक्ट। अब आप कहोगे मुझे कि हार्मोन्स के लिए, हार्मोन्स को नहीं चाहिए होते, वो एंडोक्राइन होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसका क्या फंक्शन है और कैसे कैसे है।
कंपाउंड एपिथेलियम डायग्राम देख लो, ये गया कंपाउंड एपिथेलियम, एक से ज़्यादा लेयर भाई, मल्टी लेयर। एब्जॉर्प्शन सीक्रेशन नहीं करते, तुमने सारा फंक्शन ले लिया कि बड़ा कॉलिनर, तो कॉलिनर कहता है देखो मैं एब्जॉर्प्शन सीक्रेशन तो नहीं करूँगा, उनका लिमिटेड रोल हो गया एब्जॉर्प्शन सीक्रेशन। तो भाई तुम्हारा मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देंगे केमिकल मैकेनिकल स्ट्रेस से, हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। आप हमसे कहोगे एब्जॉर्प्शन सीक्रेशन नहीं, लेकिन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस से। ये ड्राई सरफेस ऑफ स्किन में हो सकते हैं, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरेंक्स, इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। याद कर सकते हो, 2 मिनट रुक जाओ यहाँ पे और याद कर लो, इजी है। तो एपिथेलियम में जितनी भी सेल्स होती हैं, ये लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स आपको पहले बताया जा चुका है, बहुत टाइटली पैक्ड होती हैं। मतलब सारे एनिमल टिश्यूज़ में स्पेशल जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ में होते हैं, बिलियन ऑफ सेल्स हैं सब में। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक जो प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल सेल्स के बीच में, स्पेशल जंक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। जो जंक्शंस हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों तरह के लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं सेल्स के बीच में। तीन तरह के सेल जंक्शंस हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसा नहीं केवल एपिथेलियम में ही प्रेजेंट है, ठीक है, जितने टिश्यूज़ थे सब में प्रेजेंट थे। अब वो कैसे कैसे होते हैं, अडहेरिंग गैप एंड टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या करता है, लीकिंग से बचाता है अक्रॉस आ टिश्यूज़ के अक्रॉस लीकिंग ना हो जाए, उससे बचाता है। एडहेरिंग जंक्शन क्या करता है, सीमेंटिंग प्रोवाइड कराता है, नेबरिंग सेल्स को पास पास रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गैप जंक्शंस क्या करते हैं, सेल्स को फैसिलिटेट करते हैं, कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म और एडजॉइनिंग सेल्स फॉर रैपिड ट्रांसफर आयन स्मॉल मॉलिक्यूल्स समटाइम बियॉन्ड। गैप जंक्शंस कहते हैं सेल से कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करो, साइटोप्लाज्म जो जा रहा है आसपास की सेल्स का उन्हें जोड़ देता है ना। तो यही करता है, सेल्स से कम्युनिकेट करवाता है, सेल से कहता है कम्युनिकेट करो, एडजॉइनिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स टुगेदर। और जब साइटोप्लाज्म को मिला देता है तो होता क्या है, उससे रैपिड ट्रांसफ़र हो जाता है स्मॉल आयंस का और मॉलिक्यूल्स का, समटाइम्स बिगर मॉलिक्यूल्स का भी। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा अबंडेंट अगर कोई आपके बॉडी में टिश्यूज़ हैं तो वो कनेक्टिव टिश्यू। इनका नाम कनेक्टिव इसलिए क्योंकि ये स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग ऑफ अदर टिश्यूज़ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। फंक्शन यही परफॉर्म करेंगे कनेक्टिव टिश्यू, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज़ एंड ऑर्गन। इनका रेंज हो सकता है सॉफ्ट टिश्यू से लेके स्पेशल टाइप तक। द रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशल टाइप्स। नेक्स्ट, अब स्पेशल में क्या कहते हैं, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड, ठीक है। अब सारे स्पेशल में नहीं आएंगे, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड आते हैं। सारे कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, केवल ब्लड को छोड़ दो, केवल ब्लड को छोड़ के जितने कनेक्टिव टिश्यू हैं उनकी जो सेल्स हैं वो फाइबर को सीक्रेट करती हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन जिन्हें हम कोलेजन और इलास्टिन कहते हैं, उन फाइबर्स को, है ना, जितनी भी सेल्स हैं। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। फाइबर्स का काम क्या है, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना। तो अब ये जो टिश्यू है इनमें जो सेल्स हैं खुद ही मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड को सीक्रेट कर लेती हैं ताकि वो सेल्स और फाइबर्स के बीच में आ जाए और मैट्रिक्स की तरह काम करे, ठीक है। ये जो सेल्स हैं खुद ही मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स को सीक्रेट करती हैं और कहती हैं तुम ग्राउंड सब्सटेंस बन जाओ, हमारी सेल्स के बीच में बैठ जाओ। कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, लूज कनेक्टिव, डेंस कनेक्टिव, स्पेशलाइज कनेक्टिव। ओके, डायग्राम जो ऊपर रह गया है आई विल शो यू आफ्टर रीडिंग दिस, है ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। अब जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसकी सेल और फाइबर लूजली कनेक्ट होंगे सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में, जैसे कि एरियोलर टिश्यू हमारी स्किन के नीचे होता है। अब इसका काम क्या होता है एरियोलर का, इट सर्व्स एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, है ना। जो एरियोलर टिश्यू है वो एपिथेलियम का फ्रेमवर्क बनाता है।
कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, जिसमें कि आपको सेल्स जो होती हैं वो फाइबर्स बनाती हैं, वो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। माइक्रोफाज, मास्ट सेल, ये सारी एरियोलर के अंदर आ रही हैं। अभी आपको डायग्राम में दिखा देंगे। एडिपोज जो कि दूसरा टाइप का टिश्यू हमारे स्किन के नीचे होता है, इसकी जो सेल्स हैं वो फैट को स्टोर करती हैं। कहती भाई फैट है कोई एक्स्ट्रा, हाँ, एक्सेस न्यूट्रिएंट खाया जो तुरंत यूज़ नहीं हुआ वो फैट के अंदर स्टोर हो जाएगा और आगे काम आएगा। ठीक है, अब आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ। अब ये तो है एडिपोज और ये है एरियोलर का। व्हाट इज दिस? इज़ द मैक्रोफेज, दिस इज़ द फाइब्रोब्लास्ट, है ना। एक्चुअली दिस इज़ द फाइब्रोब्लास्ट। ये कोलेजन फाइबर्स दिखाए हुए हैं, ये देख सकते हो आप लोग। और दिस इज़ द मास्ट सेल, फेगोसाइटिक। ठीक है, और इसके बराबर में जस्ट अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा एडिपोज टिश्यू। ये इसमें न्यूक्लियस है, ये फैट स्टोर एरिया है, एंड दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉमनली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। ओरिएंटेशन इनका रेगुलर भी हो सकता है, जो आपके डेंस कनेक्टिव है इनमें रेगुलर भी हो सकते हैं, रेगुलर पैटर्न भी हो सकता है, इरेगुलर भी होता है। और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर जो है वो रोज में प्रेजेंट होते हैं पैरेलली, बंडल ऑफ फाइबर्स। जैसे कि डायग्राम दिख रहा है, ऐसे प्रेजेंट होते हैं पैरेलली इन द बंडल ऑफ, है ना। इसमें पैरेलली देखो, जैसे दिख रहा है ना कितने अच्छे से प्रेजेंट हुए हैं। अब ये रेगुलर में कौन कौन से आते हैं? टेंडन, जो कि हमारे बोन को लिगामेंट से कनेक्ट करेंगे, स्केलेटल मसल्स, सॉरी मसल टू बोन कनेक्ट करेंगे, मैं क्या कह रहा हूँ, स्केलेटल मसल्स से बोन को कनेक्ट करेंगे, और लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करेंगे। इरेगुलर में आते हैं फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनली फाइबर्स, मोस्टली कोलेजन। इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं फाइब्रोब्लास्ट, ऐसी फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स, मोस्टली कोलेजन, जो कि डिफरेंटली ओरिएंटेड होते हैं इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू वाले। बराबर में डायग्राम दिख रहा होगा, बिल्कुल कैसे भी इरेगुलरली ओरिएंटेड है। ये जो टिश्यू है वो हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और रेगुलर वाला तो आपको बता ही दिया। कार्टिलेज है, बोन है, ये स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू है। इनमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में सॉलिड, जो कार्टिलेज का है वो सॉलिड और पिलाएबल है और कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है, कहता नहीं। प्लायबल से मैं याद रखता हूँ थोड़ा पिलपिला सा, तो थोड़ा पिलपिला कार्टिलेज हो सकता है, सॉलिड हो सकता है ना। अब लिक्विड तो होगा नहीं तो सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि बोन्स तो हार्ड है। अब थोड़ा पिलपिला कौन हो सकता है? कार्टिलेज, नॉट द बोन। तो प्लायबल कौन है? कार्टिलेज। और रेजिस्ट करती हैं किसको? कंप्रेशन। सेल्स का नाम होता है कॉन्ड्रोसाइट, और कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, उसको क्या कहते हैं? और कॉन्ड्रोसाइट्स किस में क्या प्रेजेंट है? कैविटीज़ में, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखा दिया। ठीक है, ज़्यादा जो कार्टिलेज वर्टिब्रेट्स में होती हैं वो बोन्स से रिप्लेस हो जाती हैं एडल्ट में। बच्चे में तो कार्टिलेज हैं पर वो बड़े हो जाते हैं, बोन्स में बदल जाती हैं। कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, है ना। और लिम्ब और हैंड के बीच में भी प्रेजेंट होती हैं, लिम्स एंड हैंड एंड एडल्ट्स। बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लायबल टू राउंड सब्सटेंस। ठीक है, तो इनका हार्ड है, कार्टिलेज सॉलिड था, ये नॉन प्लायबल है, ये नहीं पिलपिला है। कैल्शियम और कोलेजन फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है? स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा बॉडी को, सॉफ्ट टिश्यू को बचाओ, ऑर्गन को बचाओ। ऑस्टियोसाइट्स इनकी सेल्स का नाम है। ऑस्टोस, और जो स्पेस जो लेकुना है, कैविटी को क्या कहते हैं? लेकुनी, लेकुनी में प्रेजेंट होते हैं इनकी सेल्स। उसको आपको दिख रहा है, ये जो है हेवरसियर कैनाल, ये लेमिले आपको दिख रहा है, ये बोन है भाई। ठीक है, देख लेना ध्यान से। मेन फंक्शन क्या है इनका भाई? बहुत वजन सहती है, ये ब्लैक्स में होती है। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल, जो टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। तो बोन का काम क्या है? स्केलेटल मसल, जो हमारी मसल्स होती हैं, जो हमारे कंट्रोल के अंडर होती हैं, उनसे इनकी कांटेक्ट में रहता है और कहता है भाई मूवमेंट करो, जहाँ जाना जाओ। बोन मैरो में, इन सम बोन्स में भाई सेल्स बनाती हैं। आपको अगर आपने पढ़ा होगा बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन तो आपको पता होगा, वहाँ पे यही काम करती हैं। क्या बनाने का? ब्लड सेल्स बनाने का काम करती हैं।
ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू। आप भाई इसको तो इतना डिटेल में पढ़ोगे ना, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, मेन सर्कुलेटरी चीज़ होती है। यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 17 एंड 18। ओके, मस्कुलर टिश्यू भी सेम आप आगे जाना पड़ेंगे। मस्कुलर टिश्यू होता क्या है? मसल, लंबे लंबे सिलेंड्रिकल फाइबर्स, ऐसे ऐसे लंबे लंबे सिलेंड्रिकल फाइबर्स पैरेलली अरेंज होते हैं। ठीक है, ये फाइबर्स बने होते हैं फाइब्रिल्स के। ठीक है, फाइब्रिल्स, दीज आर द फाइब्रिल्स। ठीक है, अब डेट पढ़ोगे स्केलेटल सिस्टम वाले चैप्टर आ गया लोकोमोशन मूवमेंट, उसमें इनको कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। जो एक एक दिख रहा है ना आपको, दिस इज द मायोफाइब्रिल, ये है ना। न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल। मसल फाइबर छोटी हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, जो स्टिमुलेशन आता है, रिलैक्स कर जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, और अपने अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में भी आ जाती हैं, रिलैक्स करती होंगी ना जब, तो ऐसे ये एक्शन जो है इसलिए हो रहा है ताकि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी बॉडी को, पार्टनर को चेंज कर लो। भाई बारिश आ रही है, भाग लो, चोर पीछे बड़ा, भाग लो, सोना है, लेट लो। इन जनरल मसल प्ले एक्टिव रोल इन, मसल का बहुत तगड़ा रोल होता है भाई मूवमेंट कराने में। भाई मसल तो मसल है, स्केलेटल मसल जो होती हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग काम करती हैं, उनका बहुत तगड़ा रोल होता है मूवमेंट वगैरह। स्मूथ, कार्डियक, स्केलेटल, ये तीनों होती हैं। स्केलेटल में क्या होता है? क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन्स, मसल है, बोन से कनेक्ट करेंगे। टिपिकल मसल जैसे कि बाइसेप, ट्राइसेप, ये सब हमारे वॉलंटरी हैं, आर बंडल टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन। अभी बंडल टुगेदर हो जाती हैं, स्केलेटल मसल जो हैं वो एक साथ आ जाती हैं बंडल में, पैरेलल फैशन में। बता चुके हैं आपको, आपको डायग्राम आगे देखने को मिल भी जाएगा। और इसके ऊपर एक शीट हो जाती है जो सारे बंडल्स को कवर कर रही होती है। आप आगे पढ़ेंगे पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, एपीमाइसियम, सब पढ़ेंगे। टफ कनेक्टिव टिश्यू की जो पैरेलल, जो ये मतलब बंडल्स बन गए हैं, इनके इनके ऊपर एक टफ कनेक्टिव टिश्यू की सीथ आ जाती है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये डायग्राम देख सकते हो। अच्छा, मैं डायग्राम पढ़ने की बात दिखाता हूँ ना, उससे क्या समझ में ज़्यादा आता है डायग्राम। स्मूथ मसल जो है टेपर होती है बोथ एंड पे, और स्ट्रेशंस नहीं होती। देखो ये बीच वाली स्मूथ मसल है, ये देखो टेपर्ड है दोनों एंड पे, कहीं में धारियाँ तो नहीं है, स्ट्रेशंस तो नहीं है, नहीं। सेल जंक्शन इनमें भी होते हैं, होल्ड करके रखते हैं इनको, और दे आर बंडल टुगेदर इन कनेक्टिव टिश्यू सीथ। दिख ही रहा था भाई कैसे बंडल टुगेदर थी पैरेलल फैशन में, कनेक्टिव टिश्यू की सीथ होती है इनके ऊपर, और सेल जंक्शंस जो होते हैं उनको होल्ड करके रखते हैं, यानी कि स्केलेटल स्मूथ मसल्स में, सॉरी, आपके जो सेल जंक्शंस हैं वो हैं। तो भाई होंगे वो तो सब में हैं, किस में नहीं, ये बताओ मुझे। अदर टिश्यू लिखा था आपने, पढ़ा था। इंटरनल ऑर्गन जैसे ब्लड वेसल, स्टमक, इंटेस्टाइन, क्या आपने मन से कहते हो ए यहाँ चल हिल, ए स्टमक चलो खाना पचाओ? नहीं, अपने मन से कहते हो? नहीं, वो हो रहा है भाई अपने आप, तुम्हारे मन की नहीं सुनता वो अपने आप ही चल रहा है। स्मूथ मसल को इन्वॉल्यूंटरी कहते हैं, उनका फंक्शन हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। नाम खुद से कहेंगे कि भाई हमने सोचा और हमारी जो है स्केलेटल मसल की तरह, जैसे बाइसेप ट्राइसेप थी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर गई हैं स्टमक इंटेस्टाइन की, ऐसा नहीं होता है ना। तो आपको याद रखना, टफ कनेक्टिव टिश्यू सीट होती है। और दूसरी चीज़, ये जो है स्ट्रिएशन शो नहीं करते, टैपर्ड होते हैं एंड में। ओके, आगे कार्डियक मसल देखते हैं। कार्डियक मसल एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है जो केवल हार्ट में प्रेजेंट है। यस, और कहाँ प्रेजेंट है तुम बताओ? नहीं, और कहीं प्रेजेंट नहीं। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। अब कार्डियक मसल जो टिश्यू है, इसके जो सेल जंक्शंस हैं, सेल जंक्शन सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज़ कराते हैं। सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स स्टिक टुगेदर। अब इनमें कम्युनिकेशन जंक्शन होते हैं, जिसे कि हम इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। कुछ फ्यूजन पॉइंट पे अलाउ करते हैं सेल्स को कि कॉन्टैक्ट करो एज अ यूनिट। दे व्हेन एक सेल रिसीव करती है सिग्नल, तो दूसरी सेल से कहती है तू भी कॉन्टैक्ट करना बहन। बहुत अच्छी अच्छी लाइन है भाई, अब सीरियसली अगर समझो तो बहुत डीप मीनिंग है। दोबारा देख लो, भगाया नहीं मैंने, देखो ऐसी रीडिंग होती है।
सेल जंक्शंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज़ कराते हैं कार्डियक मसल सेल्स के। मान लीजिए ये कार्डियक मसल सेल्स हैं, है ना, कार्डियक मसल सेल्स हैं, इनके बीच में सेल जंक्शन होगा, वो उनको फ्यूज़ कराएगा, है ना। ये सेल जंक्शन है, ये इनको फ्यूज़ कराएगा। अब इनको चिपका के रख लिया उसने सेल जंक्शन में। कम्युनिकेशन जंक्शन जो होते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क, कुछ कुछ फ्यूज़न पॉइंट पे, अब बहुत सारी जगह ऐसे होंगे, लेकिन कुछ फ्यूज़न पॉइंट पे जो इंटरकैलेटेड डिस्क है केवल इसी में प्रेजेंट है। कुछ में क्या करते हैं, ये एज ए यूनिट कॉन्टैक्ट करते हैं। अब ये इस सेल से कहेगा तू कॉन्टैक्ट कर, ये कहेगा इस सेल से कॉन्टैक्ट कर, आगे वाली सेल और प्रेजेंट होगी, उनसे कहेंगे कॉन्टैक्ट कर। देखो ये लिखा हुआ है, कुछ फ्यूज़न पॉइंट्स पे कहते हैं सेल को कॉन्टैक्ट करो। एक सेल ने सिग्नल रिसीव किया कॉन्टैक्ट करना है, तो दूसरी से कहेगी तू भी कॉन्टैक्ट कर, फिर ये इससे कहेगी तू कॉन्टैक्ट कर, फिर ये इससे कहेगी तू कॉन्टैक्ट। क्लियर? तो ये बात होती है। ठीक है, आगे देखते हैं न्यूरल टिश्यू क्या है। भाई बहुत तगड़ा रोल है इसका हमारे रेस्पॉन्सिवनेस पे। क्या हो रहा है आसपास, जैसे स्टिमुलस मिला वैसा काम शुरू किया। न्यूरॉन जो यूनिट है न्यूरल सिस्टम की एक्साइटेबल है, और न्यूरल ग्लियल सेल जो होती हैं वो हाफ से ज़्यादा वॉल्यूम बनाती हैं भाई, और उनका काम क्या है, सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना न्यूरल टिश्यूज़ का, न्यूरल ग्लियल सेल्स का। कहती हैं देखो उसमें तुम प्रोवाइड कराओ सपोर्ट, ओके, एंड प्रोटेक्शन, ओके। हाफ से ज़्यादा वॉल्यूम इन्हीं का होता है। डायग्राम देख लो, देखो ये एक्सोन है, आप आगे पढ़ोगे यार इसको भी, ये भी एक चैप्टर न्यूरल कोऑर्डिनेशन है ना। ये सेल बॉडी है मेन। कलर चेंज किया जाएगा, कौन सा देखिए, ये देख लेते हैं ना। हाँ ये देखो, ये सेल बॉडी है, मेन सेल बॉडी तो यही होती है। ये इसके जो डेंड्राइट्स हैं, ये निकले हुए हैं ना, ये डेंड्राइट्स हैं, और ये जो है वो हाफ से ज़्यादा वॉल्यूम बना देते हैं, वो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। ओके, जैसे ही आपका आया सिग्नल, स्टिमुलेट हुई, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट हुआ, वो तुरंत प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कहेगा भाई आगे चल आगे चल आगे चल आगे चल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू करेगा। सिग्नल आता कहाँ है, आता कहाँ है सिग्नल, ऊपर आएगा। कहाँ ऊपर, डेंड्राइट्स के पास। मूव किधर करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। किधर चला जाएगा, किधर चला जाएगा, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट न्यूरॉन एंडिंग पे फिर आएगा, लास्ट में आते आते। अब एंडिंग पे जो डिस्टर्बेंस आता है वो कहता है कि स्टिमुलेशन होना है, इनिबिशन होना है आने वाली सेल्स का, वो उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है चीज़? ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम पढ़ो, तो अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी इतना ही पार्ट है बस, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम पढ़ो और ख़त्म कर दो, है ना। बट वी हैव टू कंप्लीट व्हाट, वी हैव टू कंप्लीट earthworm, sorry, cockroach and frog. Organ and organ system. Basic tissue mentioned above organized to form organs, which in turn associate to form organ system. टिश्यू ऑर्गेनाइज करके ऑर्गन बना लेते, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बना लेते मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत एफिशिएंट और बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मिलियन ऑफ सेल हम लोगों में प्रेजेंट है, हम लोग। ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड ऑफ वन ऑफ और मोर टिश्यू। जितना भी ऑर्गन है वो फाइव ऑफ कोर्स है, एक से ज़्यादा टिश्यू का होगा। आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप। हमारे हार्ट में 4 होती हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। हमने यूनिट टेस्ट किया है कि ऑर्गेनिज्म की जो कॉम्प्लेक्सिटी है अलग अलग ट्रेंड दिखाती है। मुझे नहीं पता कैसा कैसा दिखा सकती है। ये जो ट्रेंड है इसे इवोल्यूशनरी ट्रेंड कहते हैं, कि इनमें ये हुआ, फिर इनमें ये था, फिर इनमें ये नहीं था, फिर इनमें ये गायब हो गया, फिर इनमें ये आ गया। मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी से पता चला। मॉर्फोलॉजी वो होती है जो एक्सटर्नल देख के पता चल जाए कि ऐसे बाहर से कैसे दिख रहा है। एनिमल्स के केस में एक्सटर्नल अपीयरेंस जो ऑर्गन्स और द पार्ट्स ऑफ बॉडी जैसे आपको दिख रहे हैं वो एनिमल्स। एनाटॉमी का मतलब अंदर से कैसा है भाई साहब, इंटरनल और फंक्शन कैसा है वो, ये एनाटॉमी होती है। तो दिस वॉज द अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। बाकी का मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, है ना। अभी रिकॉर्ड करूँगा अर्थ कॉकरोच की एंड फ्रॉग की। सो हु वांट टू कंप्लीट
दैट ऑल्सो, तो उनसे कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।